आपको तो वो वाला डायलॉग याद होगा ही, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अब मुझे वो परफेक्ट याद नहीं कि ये किस मूवी की डायलॉग है, लेकिन ये डायलॉग इस जगह पे परफेक्ट बैठ रही है। अभी जो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, इस जगह पे परफेक्ट बैठ रहा है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अब आप लोगों को तो समझ में आ ही गया होगा कि इसका मतलब क्या है। नहीं समझ में आया? सब कुछ हम ही बताए, तो चलो हम बता ही देते हैं। अगर आपको अभी तक ये मामला समझ में नहीं आ रहा होगा कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध क्यों हो रहा है, तो भाई इसका सिंपल सा रीज़न है कि इजराइल ये नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार बनाए। अब भाई क्यों नहीं चाहता? अब वो साला इजराइल खुद रख के वो 80 परमाणु बम। अब भाई तुम खुद परमाणु बम रख के हो और किसी और को मना कर रहे हो कि भाई तुम परमाणु बम नहीं बना सकते। ऐसा भी होता है क्या? ये डोनाल्ड ट्रम्प ये भी एक ट्वीट करते हैं और ईरान को कहते हैं सरेंडर करने के लिए। अब भाई सरेंडर किस बात का करने के लिए? तो बस मुद्दा कुछ नहीं है। इसका मुद्दा सिर्फ यही है कि ईरान चाहता है कि हम भी परमाणु हथियार बनाएं और हम पे भी जब कोई आक्रमण करे तो हम भी उस पर आक्रमण करें। लेकिन ये जो है देश, कुछ देश ये चाहते नहीं कि वो परमाणु हथियार बना ले, क्योंकि जब बिना परमाणु हथियार का जब सबका ऐसे होश उड़ा रखा है, अगर ये परमाणु हथियार बना लेगा तो पता नहीं क्या करेगा। इसलिए कोई देश चाहता नहीं है कि ये परमाणु हथियार बनाए। ईरान में जो भी भारत के बच्चे थे, मजदूर थे, काम कर रहे थे और जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे थे, उनके लिए एयरक्राफ्ट खोल दिए गए हैं और वहाँ से अब इंडिया लोग आ रहे हैं। आपको एक बात मालूम है, जब डोनाल्ड ट्रम्प मैसेज करते हैं, ट्वीट करते हैं कि अब ईरान को सरेंडर कर देना चाहिए, मतलब सरेंडर कर दो, तो ईरान पता है जवाब क्या देता है? कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। और वो कहते हैं कि अगर ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में यूएसए की सैनिक आती है तो अंजाम बहुत बुरा होगा। अब भाई अंजाम क्या बुरा होगा, अब ये तो ईरान के प्रधानमंत्री को ही मालूम होगा। वो पूरा खुलकर नहीं बोले, लेकिन इतना बोले हैं कि भाई अभी जो चल रहा है उसे चलने दो। दो आदमी के बीच में टांग ना आ रहा हो तीसरा, वरना दोनों मिलकर उस टंगड़ी को तोड़ दिए जाओगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला गाइस, दोनों मिलकर टंगड़ी को तोड़ेंगे। यहाँ पे अमेरिका पूरे इजराइल का सपोर्ट कर रहा है, तो ऐसी बात नहीं है कि ईरान का सपोर्ट कोई नहीं कर रहा है। ईरान के भी सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, जैसे चाइना आ गया, और वो नॉर्थ कोरिया को, किंग जॉन्ग को तो आप जानते होंगे, वो भी ईरान का ही सपोर्ट कर रहे हैं। और आपको एक बात नहीं मालूम होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया है, लेकिन ये पूरा ऑफिशियली नहीं बोला है कि हम इसके साथ हैं, जैसे और सब बोल दिया, सब देश बोल दिया कि हम इनके साथ हैं। पाकिस्तान अभी नहीं बोला है, लेकिन वो भी इन्हीं के साथ है। और आप जो बात करते रहे तो हमेशा डोनाल्ड ट्रम्प की, डोनाल्ड ट्रम्प भले ही इजराइल के सपोर्ट में है, लेकिन आपको ये बात माननी भी होगी कि उन्होंने खुद अपने मुंह से बोला था कि मैं पाकिस्तान को भी लाइक करता हूँ। मुझे पाकिस्तान भी पसंद है और भारत भी पसंद है, और यहाँ पे पाकिस्तान ईरान का सपोर्ट कर रहा है। तो भाई भारत के नेताओं से मेरा बस यही कहना है कि कोई भी कदम उठाना तो कुछ सोच समझ के उठाना, जैसे वर्ल्ड वार 2 के समय में उठाया गया था, ना कि ऐसा कदम उठाओ कि उन सभी के चक्की में हम लोग भी पिस जाएं। बात गहरी है, थोड़ा समझिएगा। और हाँ, अपना राय ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेरी राय से ज़्यादा वैल्यू आपकी राय की है।